हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। जन्म कथा। कहते हैं तपस्या में बैठे भगवान शिव के पसीने से नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अलौकिक सौंदर्य से चमत्कारी लीलाएं प्रस्तुत की। खुद शिव पार्वती चकित रह गए। तभी उन्होंने नामकरण करते हुए कहा, देवी, तुमने हमारे दिल को हर्षित कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम हुआ नर्मदा। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। इसका नाम रेवा भी है, लेकिन नर्मदा ही सर्वमान्य है। अमरकंटक में शिव जी ने अंधकासुर का वध किया था। तब देवताओं ने शिव जी से पूजा की, भोगों में रत रहने और राक्षसों का वध करने वाले हम देवताओं के पाप का नाश कैसे होगा। तब शिव जी ने भ्रुकुटी से एक तेजोमय बिंदु पृथ्वी पर गिरा और कुछ ही देर बाद एक कन्या के रूप में परिवर्तित हुआ। उस कन्या का नाम नर्मदा रखा गया और उसे अनेकों वरदान से सज्जित किया गया। जन्म कथा 2। मैखल पर्वत पर भगवान शंकर ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी के पास नहीं है। जैसे पहला, प्रलय में भी मेरा नाश न हो। दूसरा, मैं विश्व में एकमात्र पापनाशिनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं। तीसरा, मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। चौथा, मेरे तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। कुंवारी नदी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा कुंवारी नदी है। इसकी परिक्रमा की जाती है। इसे नाव से पार नहीं किया जाता है। कहीं भी नर्मदा जी जो पार न करे। जहाँ नर्मदा जी में टापू हो गए वहाँ भी न जावें। किंतु जो सहायक नदियाँ हैं नर्मदा जी में आकर मिलती हैं, उन्हें भी पार करना आवश्यक हो तो केवल एक ही बार पार करें। नर्मदा की पौराणिक कथा के अनुसार राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। उसका विवाह राजकुमार सोनभद्र से तय हो गया, परंतु सोनभद्र नर्मदा की दासी जुहिला के प्रति आकर्षित होकर उसे प्रणय निवेदन कर बैठा। जुहिला राजकुमार के प्रणय निवेदन को ठुकरा न सकी। यह बात विवाह मंडप में बैठने से ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चल गई तो वह अपना अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गईं। सोनभद्र को अपनी गलती का पछतावा हुआ, परंतु नर्मदा ने आजीवन अविवाहित रहने की कसम खा ली और संन्यास धारण कर लिया। प्रतिदिन नर्मदा में स्नान करने से मन और शरीर निर्मल और पवित्र हो जाता है। जलपान भी नर्मदा जल का ही करने से सभी पापों का नाश होकर आयु वृद्धि होती है। सारा संसार नर्मदा की निर्मलता और ओजस्विता व
मांगलिक भाव के कारण आदर करता है। वह श्रद्धा से पूजन करता है। मानव जीवन में जल का विशेष महत्व है। यही महत्व जीवन को स्वार्थ परमार्थ से जोड़ता है। प्रकृति और मानव का गहरा संबंध। नर्मदा नदी को पुराणों में कई जगह पर रेवा नदी कहा गया है। स्कंद पुराण में रेवा खंड नाम से एक खंड है। दूसरा, पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी को पाताल की नदी माना जाता है। यह भी पौराणिक मान्यता या जनश्रुति प्रचलित है। नर्मदा के जल को बांधने का प्रयास किया गया तो भविष्य में प्रलय होगी। इसका जल पाताल में समाकर धरती को भूकंपों से काट देगा। तीसरा, नर्मदा का तट सुरभिक्ष माना गया है। पूर्व में भी जब सूखा पड़ा था तब अनेकों ऋषियों ने आकर प्रार्थना की थी, भगवान ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। आप त्रिकालज्ञ हैं और दीर्घायु भी हैं। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि कुरुक्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश को त्याग कर दक्षिण गंगा तट पर निवास करें। नर्मदा किनारे अपनी तथा सभी के प्राणों की रक्षा करें। तो दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। आपका एक लाइक हमारे मनोबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। चलता हूँ दोस्तों, तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, जय जय श्री राम। मिलता हूँ अगले वीडियो पर।